हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों के वो हो रहे हैं, धीरे धीरे जो जर्नी है वो कंटिन्यू हो रही है ना। वापस से बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, बट वो वापस से स्टार्ट हो गया है। मतलब गैप ख़त्म हो गया है क्योंकि कुछ इवैल्यूएशंस वगैरह का कुछ काम था, तो उसमें व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। बाकी अब आपको कल भी वीडियो मिला था, परसों भी वीडियो मिला था और आज भी आपको वीडियो मिल रहा है। तो जो वीडियो की कॉन्टीन्यूटी है ये अब हमेशा रहने वाली है ना। तो एक ये बात है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सभी का दिगम मंत्रा पर स्वागत है। और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट में टैग कर दूंगा कार्ड में, ठीक है ना। एक ये बात है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वरना अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक अवेलेबल हैं, जो कि मतलब ओपन फॉर ऑल हैं। तो वहाँ पर आपको उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, मतलब काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रहे हैं या इस फील्ड में हैं या अकाउंटिंग को या कॉमर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। ये एक चीज़ है, ठीक है। तो एक साथ जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है क्लियर होने लग जाती हैं, है ना। तो आज रिसेंट में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा पब्लिक, प्राइवेट और MNC, है ना। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट कंपनी। कंपनीज हमने पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा है तो फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या है और कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी से अलग है, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट कंपनी को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से अलग करती हैं। सर है तो पब्लिक सेक्टर की फील्ड, तो ये तीनों एक क्यों नहीं है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अलग हमने पढ़ा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अलग हमने पढ़ा। अब ये गवर्नमेंट कंपनी का क्या नया कॉन्सेप्ट है? क्या इसके लिए अलग से प्रोविजंस होते हैं? क्या इसकी अलग एक्टिविटीज़ होती है? क्या इसकी अलग से फंक्शनिंग होती है? या इसके एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं? बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो ये जो सारी चर्चाएं हैं ये आज हम करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो चुका है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो चुका है, डिस्कस हमने किया है। आज हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सॉल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सभी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर लगभग हमारा हुआ है। अब बात आती है पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद हम जॉइंट वेंचर भी पढ़ेंगे और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको कंटेंट इस डेप्थ तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूं कि जो क्वेश्चन बने वो आपके नॉलेज में हो, है ना। देखिए 101% वही चीज़ें आएंगी मैं नहीं कह सकता, है ना। ये श्योरिटी हो भी नहीं सकती है, लेकिन 98 to 99% यहाँ से बाहर नहीं होंगी चीज़ें, ये बात हो सकती है। कॉन्सेप्ट्स सेम रहेंगे, टॉपिक्स सेम रहेंगे, उन्हें पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है ना। बाकी अभी हम नेक्स्ट मंथ से मैं प्रयास क्या करूँगा, मैं 101% बोल रहा हूँ। अगले महीने से हम जो है MCQ की प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने तक। डेली आपको MCQ क्लासेस मिलेंगे।
जिसमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप के जो हैं आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप लोग अटेंड कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा लेवल कितना है। वो अगर आपका 100% जा रहा है तो आप ये समझिए आपको केवल और केवल 20% 20 to 30% प्रिपरेशन करने की तैयारी जो है वो रह रही है ना। बाकी अपनी प्रिपरेशन चल ही रही है। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अकाउंटेंसी तो हो गया है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी होगा। ठीक है, सिलेबस हम पूरा करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं आराम आराम से वैसे ही करेंगे। मेरा मन ये है कि मैं आपको फुल फ्लैग कोर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूँ एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, ताकि आपको आपके आने वाली जो जनरेशन है या आपके बाद जो लोग आने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स देंगे, उनको किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन ये संभव तब होगा जब आपका सपोर्ट होगा। आपने चैनल को इस लेवल पर पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल इसमें है। मेरा मन ये है कि आप इस चैनल को और आगे लेकर के जाए ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो सके। बहुत सारे जो बच्चे हैं आज जब कनेक्ट होते हैं तो कहते हैं कि सर वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट में इस लेवल का जो एक्सप्लेनेशन है, नोट्स हैं या इस तरह की जो वीडियोस हैं वो पॉसिबल नहीं है और मिलती भी नहीं है। तो अगर वो ये बात कह रहा है तो उसमें केवल और केवल मेरा सहयोग नहीं है, आपका भी सहयोग है, क्योंकि वहाँ तक वो अगर चैनल पहुँचा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। मैं तो केवल पढ़ा रहा हूँ, लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है और वो आप पहुँचा भी रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसके पास तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये पहुँचे, ताकि वो देखे, समझे और अपने आप को तैयार करे। और मैं 100% ये विश्वास मान करके चलता हूँ कि आप मेरी इस मुहिम में मेरे साथ हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। क्लियर है? बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी। कुछ बातें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें हैं समझते हैं। पहला, ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें कहाँ पे डिफाइन किया गया है तो 245 में इनको डिफाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपका MCQ का। गवर्नमेंट कंपनीज आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। पहली चीज, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, राइट। वो सभी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कितना परसेंट? 51% पेड अप कैपिटल है, चुकता पूंजी। किस किस के द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या स्टेट और सेंट्रल दोनों हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा स्टेट हो, उसमें एक से ज़्यादा स्टेट शामिल हो। ऐसी सभी कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये एक कोई दूसरी कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी ने इसको क्या किया? एक्वायर कर लिया। तो ये क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब जब ये सब्सिडरी कंपनी बन गई तो ये सब्सिडरी कंपनी पहले तो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स इसमें आ गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? गवर्नमेंट कंपनी में। क्लियर है? ये दो बातें, तीन बातें हैं। पहला,
धारा 245 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा इसको रखा जाता है। इसमें वो कंपनी शामिल हैं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है, उन्हें भी सरकारी कंपनी ही कहा जाता है। सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी कहा जाएगा। ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा क्या है, एक तो इसमें जो मेजर शेयर होल्डर होता है वो गवर्नमेंट होती है। कौन होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें मेजर शेयर होल्डर होती है। तो इसका मतलब क्या कि उसका सारा कंट्रोल जो होगा, नियंत्रण जो होगा मैनेजमेंट पर, वो किसका होगा? सरकार का होगा। उदाहरण के तौर पर मैंने एक कैफ़े चलाया और इसमें हम 2 लोग हैं। अब इसमें से मैंने 1 लाख रुपए लगाए और इस व्यक्ति ने लगाए 10,000 रुपये। मेरा सीधा सीधा सा प्रश्न है, बिजनेस में ए की ज़्यादा चलेगी कि बी की ज़्यादा चलेगी? तो आप कहोगे सर ए की, क्योंकि पैसा इसने ज़्यादा लगाया। सेम कहानी यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी निजी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, तो चाहे पब्लिक कंपनी हो, है ना, एक गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि हाँ भाई इसमें फ़ायदा है, तो सरकार उसे ले लेगी। ठीक, 2 बातें। तीसरी क्या बात है, इसमें जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे या तो कंपनीज एक्ट में हैं। क्या है? सारे के सारे कंपनीज एक्ट में, या उन्हें अलग से स्पेसिफाई किया गया है। और उन सभी को गवर्नमेंट कंपनी के लिए मानना, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी मानती है, उनकी तरह मानना आवश्यक है। क्लियर है? उदाहरण के तौर पर क्या क्या हो सकती हैं? भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भेल है, ONGC है ना, और पावर ग्रिड है, MTNL है, BCNL है, BSNL है, नाल्को है। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलिए, अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप गवर्नमेंट कंपनी को समझने से पहले एक पब्लिक कंपनी जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, आप उसको समझें। अगर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझा है तो इसको समझना बहुत आसान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई इंडिविजुअल रन करता है। इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है वो किसकी होती है? इंडिविजुअल की होती है। जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर होता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट। बाकी दोनों को काम करने का तरीका क्या है? सेम है। इसमें भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, इसमें भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा भी चुने जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं इसमें सिमिलर है। बहुत सारी क्या, सभी चीज़ें सिमिलर है। तो अगर हम समझें तो यहाँ पर हमें लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे मैंने कहा रिलायंस, तो आपने कहा सर रिलायंस और मुकेश अंबानी जी, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपने रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदा, डैमेज निकल गया, तो आप उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज करेंगे वो आप रिलायंस के खिलाफ दर्ज करेंगे, ना कि मुकेश अंबानी जी के खिलाफ। जैसे मैं एक बुक का जिक्र करता हूँ। जैसे मैंने बुक मंगाई, एग्जाम इंस्पेक्ट की बुक थी, वो क्या हुआ, उसमें सिलेबस डिफरेंट आ गया। ठीक है, अब सिलेबस डिफरेंट आ गया, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस था नहीं जो मुझे चाहिए। अब जो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं था तो मैंने रिटर्न किया, है ना। अब जब रिटर्न किया तो उसका रिफंड मुझे नहीं आया। तो अब मैं जो केस करूंगा या मैंने जो केस किया,
वो मैंने उसके ऑनर के अगेंस्ट नहीं किया है, वो मैंने उस किसके खिलाफ किया है, कंपनी के खिलाफ किया है। क्यों? क्योंकि एक तो जो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो टाइम पीरियड आपने दिया उस टाइम पीरियड में आपने रिफंड नहीं किया, रिटर्न नहीं लिया। तीसरी बात क्या है कि आप कस्टमर को क्या कर रहे हो, मेंटली हैरेस कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर इतनी सारी बैड क्वालिटीज़ हैं और फिर भी आप बिजनेस रन कर रहे हो तो फिर आपके अगेंस्ट शिकायत होना लाजमी है, ये एक चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के खिलाफ काम करोगे, कंपनी के ऐसी कंपनी करती है, कंपनी को अगर किसी थर्ड पार्टी के या किसी भी पार्टी के ऊपर केस करना होगा तो वो कंपनी अपने नाम से करेगी। कंपनी को लैंड एक्वायर करनी होगी तो कंपनी अपने नाम से करेगी। कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो अपने नाम से करेगी, है ना। तो इसमें ऑनर कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक चीज़ है। तो इसको कहा जाता है पृथक कानूनी अस्तित्व, है ना। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस कोई भी कंपनी लॉ जो है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होता है। तो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए आवश्यक होता है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी आवश्यक होता है, ये एक बात है। तीसरी बात इसमें क्या है, इसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें वो कौन रन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कि भाई ये फलाना 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 व्यक्ति के होंगे, डायरेक्टर होंगे। तो कई बार ना इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका चुनाव सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई हम सरकार के द्वारा कही गई बातों का ही क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, या उन्हीं की बात को क्या करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उस काम को कर देंगे। ये एक बात होती है। गवर्नमेंट बाय प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो चीज़ें पढ़ी थी कि किसी भी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, जिसमें कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको पार्षद सीमा नियम या कंपनी का संविधान भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके ऑप्शनल में टेबल एफ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, टेबल एफ बनाई जाती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये एक चीज़ें हैं। तो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए इन दोनों को बनाना आवश्यक है, वैसे ही, है ना, वैसे ही जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए भी इन दोनों को बनाना आवश्यक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसके बाद आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसेस। कंपनी का अपना खुद का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, सीएजी के थ्रू उनका ऑडिट होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, बजट पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर इनका खुद का फंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फाइनेंस की, ये आ गया, तो फाइनेंस में हम समझ सकते हैं एक बात कि यहाँ पर जो फाइनेंस है वो किसके द्वारा है, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और दोनों का मिला करके 51% प्लस होता है। वैसे तो ज़्यादातर कंपनी में सारा का सारा शेयर होल्डिंग जो है वो किसका है, गवर्नमेंट का ही है। और अगर कंपनी चाहे तो भाई मार्केट में उनके शेयर्स इशू भी कर सकती है, और कुछ के मार्केट में शेयर्स इशूड भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। ये एक बात है। जैसे एनटीपीसी एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। मैरिट्स क्या है, इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि इसको आसानी से इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। केवल और केवल आपको किसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये आसान भी नहीं है ना। ये एक चीज़ है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका स्टेचुरी है तो वो किस पर डिपेंडेंट है, पार्लियामेंट पर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, पार्लियामेंट पर, मिनिस्ट्री पर। तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, ब्यूरोक्रेसी समझते हो ना, जो आपका राजनीतिक या आपका जो नौकरशाही तंत्र है ना,
उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें चुनाव जो किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया जाता है सरकार के द्वारा, उसके बाद किसी भी प्रकार की सरकारी या ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस है वो कंपनी में नहीं होता, जिसकी वजह से जो डिसीजंस है वो ज़्यादा एफिशिएंटली लिए जाते हैं, है ना, जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली लिए जाते हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं अगर हम करें तो इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब क्या, इसका अपना खुद का अस्तित्व है, जैसे किसी प्राइवेट, जैसे मैंने कहा रिलायंस, ऐसी BSNL, है ना, जैसे मैंने कहा कोई पावर कॉरपोरेशन ले लो, मतलब रिलायंस का ही ले लो, रिलायंस पावर कॉरपोरेशन, रिलायंस पावर, तो अपने यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो हमारा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है UPPCL, है ना, पावर ग्रिड, राइट, ये चीज़ें हैं, क्लियर है, या हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, है ना, तो बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, क्लियर है, जैसे जेट एयरवेज था या किंगफिशर की एयरलाइंस थी, तो पहले एयर इंडिया भी हुआ करता था, हालांकि एयर इंडिया अब गवर्नमेंट कंपनी ना होकर के क्या हो गया, प्राइवेट ऑन कंपनी हो गई है ना, ये एक चीज़ है। प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस, ये जो कंपनी होती हैं, अब जैसे आप, मैं अपनी बात करूं, जैसे UPPCL है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, बिजली यहाँ से आती है, ये कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है उत्तर प्रदेश की, तो ये सरकारी कंपनी है, तो अगर बिजली यहाँ से आती है तो ये जो है, एक तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो क्वालिटी, क्या क्वालिटी, और एक चीप इन द सेंस सस्ती, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, टिकाऊ, है ना, मतलब जो आपको सेटिस्फाई करने में सक्षम है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, गुड क्वालिटी में होती हैं और उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, फ्रीडम ओनली इन नेम, कुछ भी नाम रख सकती हैं, पहली बात, फ्रीडम ओनली इन नेम। भाई अगर आपसे कहा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है नॉमिनेट कर देती है, माने 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एक कंपनी को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन बैठा है, इन्हें नॉमिनेट करने वाला व्यक्ति कौन है, गवर्नमेंट, कौन है, गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये रामलाल, श्यामलाल और मदन, या रामलाल, श्यामलाल और मदन अपने आधार पर कार्य करेंगे या सरकार के आधार पर कार्य करेंगे, बताइए। अपने आधार पर कार्य तो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार को ज़्यादा महत्व देंगे, क्यों, क्योंकि इन्हें नॉमिनेट करने वाला कौन है, सरकार। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि ये लोग सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आजकल तो विपक्ष ऐसी बातें कहता भी है। चलिए भाई, बहुत सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए मैंने लगाए, 10,000 रुपये सामने वाले व्यक्ति ने लगाए, तो चलेगी किसकी, मेरी चलेगी, ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो किसका होता है, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का होता है, तो इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। ये किसके प्रति अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है। ये जो आंसर करेगी ये किसको करेगी, गवर्नमेंट को करेगी, किसके अंतर्गत, पार्लियामेंट में फिर वो बातें रखी जाएंगी। इसके बाद आता है डिफीट्स इन मेन पर्पस, है ना, मुख्य उद्देश्य को हरा देना, मतलब ये जो इनका जो मेन पर्पस है गवर्नमेंट कंपनी का, वो क्या होता है, कई बार छूट जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान करके चलिए BSNL, क्या, BSNL सभी लोगों को कनेक्ट करना, लेकिन अभी आज की डेट में ये अपने आप को उस तरह से स्टेबल नहीं कर पा रहा है। हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले 2 सालों में सरकार ने कुछ इस पर काम करने के लेकर के कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो ये माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद इस कंपनी में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, ये अपने मेन पर्पज से अलग हो चुके थे। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं गवर्नमेंट कंपनी की, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फीचर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी आज और हमने जाना कि तो एक कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कि जो गवर्नमेंट कंपनी है और जो प्राइवेट ऑन्ड कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी कह सकते हो, पब्लिक कंपनी कह सकते हो, जैसे रिलायंस हो गया, बिरला हो गया, है ना, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिलायंस में जो सबसे ज़्यादा बात चलती है वो मुकेश अंबानी जी की चलती है, क्योंकि उसमें उनकी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, समझ गए। टाटा में रतन टाटा जी की सबसे ज़्यादा बात चलती है क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, समझ गए। मान के चलिए 50, 150, 200 लोग जो है, 1000 लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने मिलकर के कोई कंपनी खड़ी करी, अब उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा है, मान के चलिए 70-80% कंट्रीब्यूशन किसका है, मेरा अकेले का। तो अब आप मुझे बताइए कि उस पूरी कंपनी पर किसका वर्चस्व होगा, वर्चस्व समझ गए, मेरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूँगा वही फाइनल होगा। अगर मैंने विड्रॉ कर लिया पैसा तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से रहेगा, पैसा तो मेरे पास ही आना है ना। ये एक विषय हो गया। दूसरी चीज़ क्या है जो हमने यहाँ पर समझी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो एक बात हो गई। इसमें केवल डिफरेंस ये समझ में आया कि प्राइवेट ओन्ड कंपनी में प्राइवेट मैनेजमेंट होता है और वो किसी के को लेकर के भी अकाउंटेबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के प्रति वो अकाउंटेबल होता है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति। तो ये एक डिफरेंस है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात तो नहीं रह गई है, कुछ मिस तो नहीं रह गया है, या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो इसमें इंक्लूड होना था बट नहीं हो पाया है, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। जो भी आपका फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मैंने जो कंटेंट तैयार किया है उसका लेवल क्या है। देखिए ये कंटेंट तैयार करने में ना बहुत मेहनत लग रही है, आप यकीन मान करके चलिए इस भी चीज़ का कि जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब से गुजर रहा है, ठीक है। मैंने ये पहले भी कहा था कि मैं आपके सामने वही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को रखता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे ये चीज़ चाहिए वास्तव में। ऐसा अब देखिए सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, किसी को थोड़ा कम चाहिए, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ आपको कंटेंट के रूप में, ये जो भी चीज़ें हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, ये इतना है कि आप अगर इसको सही से स्टडी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपका क्वेश्चन अटक जाएगा, है ना। बाकी तो जब प्रैक्टिस है वो MCQ में हम करेंगे ही करेंगे। तो आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे उसी से पता चलता है कि क्या लेवल है ना। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर चीज़ें समझ में आई। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, है ना। मिलेंगे कल फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।